शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स, और फिजिक्स में पहला चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा और मैं वीडियो के रूप में जो आपको दे रहा हूं और पहले दे चुका हूं, जिसमें कुलाम्स लॉ और एक्सल लाइन है। आज इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वीडियो में एक्सल लाइन में हम लोगों ने प्रूव किया था कि एक्सल लाइन पर ये कोई पॉइंट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो हमने सिद्ध किया था E वेक्टर ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 2πr/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में यही रहेगा तो साथ में यूनिट वेक्टर साथ में आ जाता है। तो आज इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग बात करेंगे। एक्सल लाइन का मतलब हो गया कि उसी एक्सिस पे हो, और इक्वेटोरियल का मतलब हो गया ये दोनों से ये एक्सल लाइन के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो, तो वो इक्वेटोरियल के रूप में जाना जाएगा। और उसको हम लोग बड़ा आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक एक्सल इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जिस पर माइनस और प्लस क्यू चार्ज है। ये एक पॉइंट को हम ए कह दिए तो दूसरे पॉइंट को बी। एक पर माइनस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी जो है सो 2L है, और इसका मध्य बिंदु अगर O हो तो ये L और ये L हो जाता है। अभी इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो इक्वेटोरियल लाइन में हम बताए कि ये डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट यहाँ हम लोग कंसिडर कर लिए। इसको थोड़ा और हम नीचे कर दे, अब देखेंगे ये लाइन। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद एक और लाइन हम सीधा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी के डायरेक्शन में, और यहाँ जो पॉइंट P था एक्सल लाइन में, ये इसी के एक्सिस में, तो इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये P का दूरी एक्सल लाइन में भी R था, यहाँ भी हम लोग R लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन OP। और वहाँ भी एक्सल लाइन में भी बार बार हम एक्सल लाइन का बात इसलिए कर रहे हैं कि बिना एक्सल का आप इक्वेटोरियल नहीं पढ़ सकते हैं। पहला स्टेप एक्सल का है, उसके बाद इक्वेटोरियल का। अगर आप एक्सल नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लेंगे वहाँ एक्सल लाइन। तो हम बार बार जो विद्यार्थी अपडेट होंगे, जो एक्सल लाइन पढ़ चुके होंगे, तो बार बार एक्सल का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कंपैरिजन कर पाएँ कि वो और ये लगभग सेम है, सिर्फ प्लेस का डिफरेंस है। वो एक्सल में था और ये इक्वेटोरियल में। उसमें भी ये डाइपोल के सेंटर से इसकी दूरी R था, और यहाँ भी वही डाइपोल के सेंटर से P का दूरी R है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे ये इसके डायरेक्शन में, ये इसी के डायरेक्शन में एक और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम इसके डायरेक्शन में ले लिए हैं, और फिर कंसीडर करेंगे, सब कोई जब बनाएंगे फिगर तो ये याद रखेंगे कि जितना ये है स्लोप में, उतना ही ये स्लोप में होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि ये इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए या इसके साथ होना चाहिए। अब इसको हम लोग वेक्टर E कह देते हैं, जो हम लोगों को फाइंड करना है। इसको हम लोग ये माइनस है, यहाँ पे हम लोग E प्लस Q वेक्टर में ले लिए। यहाँ पे
हम लोग ई माइनस क्यू ले लिए यहाँ, और यहाँ पे वेक्टर में ई प्लस क्यू ले लिए। ये ई प्लस क्यू ये दिखला रहा है कि ये प्लस चार्ज जो है सो इससे प्लस, अगर प्लस होगा तो ये इसमें रिपेल होगा, और वो ऊपर की एरो की ओर दिखा रहा है वेक्टर ई। फिर जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं, जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं, एक्सेल लाइन में हम लोग पढ़े थे कि लेट अस कंसीडर, तो सेम लैंग्वेज यहाँ भी होगा। लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charge minus q and plus q separated by distance 2l in free space। एक्सेल लाइन में भी हम लोग यही लैंग्वेज लिखे थे कि मान लेते हैं कि एक AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिसकी बीच की दूरी 2l है और ये फ्री स्पेस में रखा गया है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P इन, इसके पहले जो हम लोग लिखे थे वो एक्सेल लाइन लिखे थे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P इन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, comma where we have to find its electric field intensity। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, सेम लैंग्वेज है ना, हाँ या नहीं। उसके बाद फिगर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सेम इसी पे वर्क करेंगे। लेट E प्लस क्यू फैक्टर में बी द इलेक्ट्रिक, पूरा शॉर्ट में लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रहेगा ना, EFI का फुल फॉर्म। लेट वेक्टर E प्लस क्यू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P, देन क्या पढ़े थे, वेक्टर E प्लस क्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा, प्लस क्यू से इसकी दूरी कितना दूरी, BP का स्क्वायर ना पहले BP का स्क्वायर, फिर निकालेंगे कि BP का स्क्वायर क्या होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये O से P का दूरी कितना, O से P का दूरी, और O ये यहाँ A से O का दूरी L, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस, साथ में इसका भी कितना हो जाएगा, तो BP कितना है, यूनिट वेक्टर P दे देते हैं ना इसका, प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का यूनिट वेक्टर P होल स्क्वायर ना। क्लियर है ना। तो इसका अगर मोड निकाल दे हम, क्या निकाल दे,
मॉडुलस निकाल दे तो ये मॉडुलस इसका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। नहीं दिलवाना चाहिए था ना, हम नहीं लिखे थे। चलिए होल स्क्वायर बोले तो लगा कि छूट गया है, लेकिन होल स्क्वायर नहीं होगा, रूट देंगे तब होल स्क्वायर होगा, फिर रूट कट जाएगा, ठीक ना, फिर स्क्वायर हो सकता नहीं है। तो ई प्लस क्यू बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली उसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सेम को आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। इसको थोड़ा और छोटा कर देते, यहां ध्यान देंगे आप। सेम इसी को कॉपी किए हैं। ये प्लस की जगह पे क्या लिखना था हम लोगों को माइनस लिखना है, प्लस की जगह पे क्या लिखना है माइनस। तो जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर देंगे माइनस। और बीपी के जगह पे क्या लिखेंगे पी ए। क्या लिखेंगे पी ए, ठीक ना। तो यहाँ माइनस, और ये ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज किसके कारण एट पॉइंट पी, देन ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा पी ए का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर पी। ये भी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और पी ए क्या हो जाएगा वही चीज़ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर के कारण यह रूट खत्म। और जब इसका भी मोड निकालेंगे हम तो ये मोड जो है सो माइनस को क्या कर देता है प्लस कर देता है। अभी अभी मैथ्स में आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स में पहला चैप्टर में पढ़े थे कि कोई भी चीज़ मोड में है माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला प्लस में ही रहेगा माइनस में नहीं, प्लस वाला भी प्लस में और माइनस वाला भी प्लस में। तो यहाँ पे आप क्या देखें इससे क्या मिला, तो हम लोगों को मिला 10 ये ई प्लस क्यू वेक्टर बराबर ई माइनस क्यू वेक्टर, दोनों सेम है कि नहीं देखिए तो प्लस में और माइनस में। क्लियर है या नहीं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, फिगर की आवश्यकता फिर पड़ेगी, फिगर सब ये फिगर लास्ट स्टेप होगा इसका। ये फिगर चाहिए ही चाहिए। इन अ ट्रायंगल देखिएगा वहां, इन अ ट्रायंगल पी ए बी में, किसमें पी बी ए ले लेते हैं, या पी ए बी, पी ए बी ध्यान दीजिएगा, पी ए बी यहीं पे रूल है जिससे ये प्रूव होगा। पी ए बी वेक्टर ई, वेक्टर ई, वेक्टर ई कॉमा वेक्टर ई प्लस क्यू एंड वेक्टर ई माइनस क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर ई देखिए किसके पैरेलल में है बी ए का पैरेलल में, किसका बी ए का, बी ए कॉमा ई प्लस क्यू किसके पैरेलल में है पी बी का, किसका पी बी एंड ई माइनस क्यू ए पी का, पी पी ए का, किसका पी ए का। देन वी नो दैट from triangle law of vector addition, yeah we know that from vector law। यहाँ पे हम अलग से सिस्टम दे रहे हैं,
बाकी आप किसी भी राइटर में देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग, एनसीईआरटी में बजप्ते बहुत लॉन्ग दिया है, और हम यहाँ पे वेक्टर का यूज करके इस थ्योरम को आसान बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, मोड वेक्टर ई बाई ई किसका पैरेलल में था? बी ए का। किसका? ई प्लस क्यू किसके पैरेलल में है? किसका? पी बी का। और ई माइनस क्यू किसके पैरेलल में है? पी ए का। क्लियर है? हाँ या नहीं? ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वेक्टर लॉ का, इससे मैथ्स बहुत आसान होने वाला है, ये थ्योरम ही बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, बाकी कई राइटर्स को देखे हैं हम, वो काफ़ी लॉन्ग मेथड से प्रूव किया है। एनसीईआरटी तो डायरेक्ट लिख देता है, 3 स्टेप में डायरेक्ट थ्योरम जो प्रूव होता है, प्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों सेम है या नहीं? हाँ या नहीं? यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखे? ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। नंबर 2, पी जितना है उतना पी ए है कि नहीं? तो ये दोनों आपस में क्या है? सेम भी है, और वेक्टर लॉ भी है, दोनों सेम होगा, और यहाँ सेम आ भी गया। हाँ या नहीं? तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ई। तो हम इसको और इसको ले ले, या इसको और इसको ले ले, दोनों तो एक ही चीज है। यस नो? तो क्या ले रहे हैं? वेक्टर ई इज इक्वल ई बाई बी ए, ई प्लस क्यू वेक्टर बाई पी बी। क्लियर है? ये बराबर ये है, ये ले चाहे ये ले, दोनों में से कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है? ई। देखिए इस रूल से कितना आसानी से प्रूव हो गया। ई निकालना है तो मोड प्लस क्यू वेक्टर इंटू बी ए, इधर चला आया तो बी ए बाई पी बी। यस नो? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो इसका मान कितना आया है? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिखा भी देते हैं, दोनों में ई प्लस क्यू चाहे ई माइनस क्यू, दोनों कितना है? 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? अब आप देख के बताओ फिगर से, बी ए कितना है? बी ए कितना है? बी ए या ए बी कितना है? 12। और पी बी कितना है? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना में प्रूफ कर दे? हाँ। तो ई निकालना था, यहाँ पे मॉडुलस में है, तो ई इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, चूंकि वी नो दैट पी बराबर क्या होता है बाबू? क्यू इंटू 12। कौन सा डेफिनेशन में पढ़े थे इसको? हाथ ऊपर बोली नहीं, हाथ ऊपर। कौन सा डेफिनेशन में पढ़े थे? चलो बोलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन दो शब्द का मिक्सअप कर दिए, दो डेफिनेशन को मिक्सअप कर दिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें। बोलो बाबू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? और अब क्या बोल दिए थे? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए पूछते हैं कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है, बैठ जाओ। प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है और कितना ध्यान में रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन था द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल और लेंथ बिटवीन डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी, और पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो यहाँ पे देखो तो क्यू इंटू 2l आया हुआ है ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0। यहाँ फाइनल क्यू इंटू 2l को क्या लिख दें? P। क्या लिख दें? P बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक है, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आधा है, तो एक और आधा कितना हो जाएगा? 1.5 बोले तो 1.5 बोले तो 3/2। कितना? 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर ये इफ यदि R जो है सो L से काफी बड़ा होगा, क्या होगा?
एल से काफ़ी बड़ा होगा तो हम लोग एल को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। क्या करते थे, छोड़ देते थे। एक्सेल में भी पढ़े थे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखना नहीं तो लगेगा कि डायरेक्ट यहाँ इतना कहाँ से आ गया। तो P, अब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि एल इज वेरी स्मॉल या बहुत छोटा एल है, तो एल को छोड़ देंगे तो ये 0 मान लेते हैं, नगण्य है इसलिए। तो आर स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। तो 2 2 कट जाएगा तो आर का क्या हो जाएगा, क्यों। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसके बाद का जो वीडियो होगा न्यूमेरिकल का होगा, और जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस पे बनाएंगे। क्लियर ना, ठीक है। लेकिन इसको वेक्टर नोटेशन में हम लोग क्या कहेंगे, तो इट मे बी नोटेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज फॉर्म चार्ज -q and +q, -q and +q, +q and -q, that is opposite to the direction of electric dipole, opposite to the direction of the electric dipole। इसको हम थोड़ी दूसरी भाषा में समझाते हैं, मैग्नेट से समझाते हैं, ठीक है। एक ये आपके पास मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, क्या, मान लीजिए यही बार मैग्नेट, तो इधर नॉर्थ हो इधर साउथ, ठीक है। तो आप अपने कॉइन को बीच में ऐसे सटा कर देखिएगा, तो ये कॉइन बीच में कभी नहीं रहेगा। अगर नॉर्थ से मिडिल से थोड़ा सा भी इधर रहा तो ये इसको इधर खींच लेगा और इसको इधर खींच लेगा। मतलब इसका पावर या इंटेंसिटी या खींचने का क्षमता इसके कहाँ पे होगा, सेंटर में नहीं होगा। सेंटर में समझ लीजिए कि न्यूट्रल टाइप का होगा, न्यूट्रल, इधर और इधर ज़्यादा मैक्सिमम होगा, पोल पे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट चार्ज का होगा, और ये ऑपोजिट चार्ज में वेक्टर में हम लोग सुने हैं या जानते हैं कि अगर ए बी वेक्टर में है तो बी ए लिखेंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। क्या में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ ध्यान दीजिए, वेक्टर के लिए, ये यहाँ के लिए ए बी है, अगर हम इसको ऐसे लिख दिए तो इसमें क्या देना पड़ेगा, माइनस। ऐसा वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो ऑपोजिट साइन है तो वेक्टर दे देंगे, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा क्या आया था, RQ। क्या आया था, P बटा RQ इंटू यूनिट वेक्टर भी देना होगा, चूँकि वेक्टर नोटेशन में दे रहे हैं। और इसी को अगर हम मोड निकाल देंगे तो मोड निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा, हाँ या नहीं, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस जो है सो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्वेटोरियल, क्या पढ़ रहे थे, इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन में जब निकालना होगा या न्यूमेरिकल बनाना होगा तो हमने आपको बताया कि आप यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, याद रहेगा। और एक्सल लाइन के लिए आप लोग जो पढ़े थे वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR/r² माइनस L स्क्वायर का पावर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप जरूर देख लेंगे। क्यों, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बताया कि इसके बाद तुरंत आपके लिए न्यूमेरिकल होगा जो एक्सल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। और ये न्यूमेरिकल या थ्योरम हर वर्ष एग्जाम में देता ही है। अगर न्यूमेरिकल दे दिया तो थ्योरम नहीं, थ्योरम दे दिया तो न्यूमेरिकल नहीं। इसलिए एक्सल और इक्वेटोरियल, एक्सल में हम इधर लिख दिए थे 2023, यहाँ भी आपको 2023 में लिख दे रहा हूँ। दोनों में से एक कोई थ्योरम आना है, और अगर ये दोनों थ्योरम नहीं आया तो अगला वीडियो में जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा वो न्यूमेरिकल आपका आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे और इसका न्यूमेरिकल जो है सो ज़रूर बना लेंगे। न्यूमेरिकल के साथ एक होमवर्क भी होगा, बनाने के बाद ज़रूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।